मैं नहीं मालूंगा, जनता से पूछिए जो भी कर रहा है। तो रिकमेंडेशन किसने किया है? ग्राम प्रधान ने किया, जनता ने किया? हमने दिया है मगर जनता ने साइन किया था। जनता जो चाहेगा वही हमारा भी है। हमने पूछा जनता से कि जनता ऐसा क्यों चाहती, क्यों चकबंदी है? अब जनता हमें हमें नहीं मालूम, चकबंदी बारे में हमें मालूम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हम तेनुआ ओझा गांव में है और हमारे पीछे अधिकारी बैठे हुए गांव की जनता है। यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के डायरेक्शन से चकबंदी विभाग के अधिकारी आए हैं और गांव में चकबंदी की प्रक्रिया होनी है, उसको लेकर के लोगों की आज रिपोर्ट ले रहे हैं, वोटिंग करा रहे हैं कि गाँव के लोग क्या चाहते हैं, चकबंदी हो कि ना हो। हम सबसे पहले प्रधान से जानेंगे कि यहाँ पे चकबंदी क्यों हो। प्रधान ने शायद इसका रिकमेंडेशन किया है। ग्राम प्रधान आप ही हैं? क्या नाम है? पूर्णमासी। पूर्णमासी। चकबंदी गांव में क्यों कराना चाहते हैं? जनता हमें नहीं कराया हुआ, जनता कहाँ थी करावे के। अच्छा, जनता क्या कह रही, क्यों कैसा कर रही है? अब जनता से पूछिए। जनता से पूछिए। हम तो आप गांव के मुखिया हैं, आपका क्या दायित्व है? हमें नहीं मालूंगा, जनता से पूछिए जो भी कर रहा है। तो रिकमेंडेशन किसने किया है? ग्राम प्रधान ने किया, जनता ने किया? हमने दिया है मगर जनता ने साइन किया था। जनता जो चाहेगा वही हमारा भी है। हाँ। सीधी सी बात। क्या लगता है कि अगर आपके ग्राम सभा में जो 3 गांव हैं, सिर्फ एक ही गांव में क्यों चकबंदी करें? 3 गांव कौन सा है? अलग अलग बताइए। 3 गांव पुरुआ है, महुई है, ये राजस्व गाँव तेनुआ माफी है। राजस्व गाँव तेनुआ माफी अलग गाँव है, महुई अलग गाँव है, राजस्व गाँव। अच्छा, मतलब ग्राम सभा एक ही नहीं है तीनों? ग्राम सभा है मगर वो राजस्व गाँव अलग है। ये राजस्व गाँव अलग है। क्या उसके प्रधान अलग है? काफी है, हमें है। हाँ। तो अगर प्रधान है तो समझ लीजिए टोला टाइप का हो गया। ठीक है, टोला टाइप का हो गया। टोला टाइप नहीं, मतलब ये भी राजस्व गाँव है। ग्राम सभा एक ही है ना? हाँ। उसमें 3 गांव आते हैं। एक ग्राम सभा में 2 राजस्व गाँव है। तो आखिर एक ही गांव में क्यों कराने का प्रावधान किया? अब यहाँ की जनता बोले कि हमारे यहाँ चकबंदी हो। क्या आपने पूछा जनता से कि जनता ऐसा क्यों चाहती, क्यों चकबंदी है? अब जनता हमें हमें नहीं मालूम, चकबंदी बारे में हमें मालूम नहीं है। अब जनता जो कहला तो नहीं, आखिर आपको जब जानकारी नहीं, आप प्रधान है, गांव के मुखिया है, ये आपका दायित्व है कि आप लोगों से पूछे क्या है, क्यों ऐसा चाहते हैं। अब जनता जो करी तो करी। हाँ, जनता वोट देख प्रधान बनाओ, जनता जो चाहे तो करी। अच्छा, जनता जो करेगी। तो फिर आपने रिकमेंडेशन करने का क्या मतलब? अरे जब जनता कहा थी बतिया वापिस पूछ रहे हैं। जब जनता बनाओ नहीं, जनता बनाने ठीक है, लेकिन मुखिया का क्या दायित्व है? मुखिया का दायित्व रहता है जिस समाज के साथ है, वो अगर समाज जिस तरह चाहता है, अगर अच्छा अपने के लिए, तो अगर उसके साथ चलना पड़ेगा। मुखिया को आगे आगे उसको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसमें ये भी तो बात आती है कि मुखिया को जानने का अधिकार है कि आखिर ऐसा लोग क्यों चाहते हैं। फिर वही बात, अपनी भला के लिए चाहते हैं। लोगों को भला अपना मालूम होता होगा। किस तरह का भला? तमाम रास्ते अवरुद्ध हैं, तमाम नालियां अवरुद्ध हैं, तमाम इस तरह के तमाम विवाद हैं। रास्ते का विवाद है, पानी का विवाद है, नाली का विवाद है, और क्या खेती में और क्या होगा? तो क्या SDM इसकी सुनवाई नहीं करते हैं? हो तो रहा है 50 साल से। हर गांव में जाते हैं SDM के यहाँ, 10 का अपना एप्लीकेशन देते हैं, तहसीलदार साहब आते हैं, पता चला कि नाप के चले गए और फाइनल नहीं हुआ। जो जमीन मेरी है, जोते हुए हैं आप तो गाड़ के चले गए। हाँ, आप ये दबंग किस्म के आदमी हैं, हमको नहीं कब्जा देंगे, क्या कर लेंगे? क्या चकबंदी से फाइनल एकदम होगा? क्यों नहीं होगा? कम से कम सीमांकन तो होगा। हर चीज का मालूम तो हो जाएगा कि किसका मेड़ कहाँ है, किसका चक्रोट कहाँ है। ये खेत में जाना है, उस खेत में जाना है। हमारा मान लीजिए श्रीनगर में खेत है, तेनुआ से श्रीनगर जाना, हमको किस रास्ते से जाएंगे? क्या हवाई माध्यम से जाएंगे? क्या रोड नहीं है? कहाँ है? चलिए दिखाइए। रोड है तो दिखाइए। कैसे जाते हैं? आज तक कैसे जाते? आपके जमीन से, इनके जमीन से, उनके जमीन से जाते हैं। आप मना कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो क्या चकबंदी में रास्ता एकदम मिलेगा, 100% मिलेगा। हमको ये विश्वास है, हमको ये विश्वास है, तभी तो हम चकबंदी चाह रहे हैं।
तो इसके कितने वर्षों पहले चकबंदी हुई थी? अब पता नहीं अब कितने वर्षों पहले हुए, अब वो जिनके सामने हुई होगी उसमें से पता नहीं कितने लोग जिंदा हैं कि नहीं है। अब वो लोग तो जानते थे कि हमारी जमीन कहाँ है, हमारी नहीं है, कहाँ नहीं है। आज के बच्चे क्या जानेंगे, उनको जानकारी होनी चाहिए कि नहीं है, होनी चाहिए। तो इसलिए चकबंदी होनी जरूरी है। तो सिर्फ एक ही में? फिर एक ही क्या, एक ही क्या, एक अगर ही हो क्या? तो पूरे ग्राम सभा में भी हो। तो ये क्या है, ग्राम सभा आपको नहीं दिख रहा है? आपको इसमें 5 ग्राम सभा दिख रहे हैं। नहीं, 5 ग्राम सभा नहीं दिख रहे हैं। नहीं, आप बार बार 3 गाँव है ना? कहाँ है, कहाँ है, निकालिए। तो प्रधान है कह रहे अरे हैं। प्रधान, फिर इस तरह के, भाई आपका प्रधान ही कह रहा है। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। कह रहा है कि पूरे जिले में इस तरह के तमाम ग्राम सभा है, तमाम ग्राम सभा है, जिसमें कई गांव को जोड़ के प्रधान बनाया गया है। तो कई गांव का लेखा एक ही प्रधान, पूरे गांव का चकबंदी एक ही लेखा एक ही प्रधान के पास होता है। अगर कोई एक ही प्रधान कराएगा, बिल्कुल, अगर ही नहीं कराएगा, उस गांव के अंदर आता है। अरे भाई एक बार में क्या, आप बताइए, एक बार में एक ही जगह का होगा कि पूरे जिले का एक ही बार में हो जाएगा? सिर्फ एक बात हमको आप बताइए। रिकमेंडेशन किया जाएगा तो हमें आप बताइए, हमको एक बात पहले होगा तो अरे भाई हमको एक बात गाँव के लिए होगा। आप एक बार में पूरे जिले का हो जाएगा? एक ही के पूरे जिले का नहीं होगा। हमको ये बताइए, सरकार की कोई योजना आती है तो क्या गांव गांव बढ़ता है कि एक साथ पूरे गांव का होता तो है? पूरे जिले करवा दीजिए आप। पूरे जिले का नहीं, बात है। प्रधान ने तो पूरे जिले का रिकमेंडेशन किया। अरे भाई तो कोई दूसरे गांव का करेगा रिकमेंडेशन? गांव का नहीं करेगा तो अपने ग्राम सभा के हर गांव का करेगा। अरे भाई मेरा ग्राम सभा तेनुआ माफी है, जहाँ के लोग बोले मेरा ग्राम सभा तेनुआ माफी है। और महुई का है, महुई बाद में उसमें जुड़ा है ना? अरे भाई फिर वही, अरे यार मतलब, चलिए कोई बात नहीं, ये सिर्फ अपनी बात रखे हुए फायदा होगा। हम अधिकारी से जानेंगे कि आज जो यहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, क्या मामला है। क्या नाम सर आपका? अजय कुमार श्रीवास्तव। जी, आज यहाँ पे आए तेनुआ ओझा में, क्या मामला है? मामला चकबंदी आयुक्त महोदय के वहाँ से एक पत्र आया है इस गांव की चकबंदी परिप्रेक्ष्य में कि क्या मंतव्य है लोगों का, चकबंदी किया जाए अथवा नहीं। उसी क्रम में हम लोग जो है कृषकों की बैठक करके पूर्व सूचना अनुसार और कृषकों का मंतव्य हम लोग ले रहे हैं कि चकबंदी में कितने लोग चाहते हैं और चकबंदी कितने लोग नहीं चाहते हैं। ये हमारा क्या प्रक्रिया होती है चकबंदी जो होती है? जैसे ग्राम सभा में अगर होना है तो क्या किसी एक टोले का, एक पूर्वे की चकबंदी होती है या पूरे ग्राम सभा की होती है? पूरे ग्राम सभा जो रेवेन्यू राजस्व है, राजस्व विलेज एक होता है, उसमें पूर्वे चाहे जितने हो उससे मतलब नहीं है। पूरे राजस्व ग्राम की चकबंदी एक बार में की जाती है। मतलब एक ग्राम सभा के अंदर जितने भी गांव आते हैं? ग्राम सभा के अंदर नहीं, राजस्व ग्राम, राजस्व ग्राम का। क्या उसमें कुछ ऐसा भी होता है कि खेती बाड़ी जो है, जिनके पास जो वोटिंग कर रहे हैं, कितनी खेती है कितनी नहीं है, कौन से लोग वोटिंग कर सकते हैं कौन से नहीं? जितने कृषक यहाँ पे इस गांव के जितने कृषक होल्डर हैं रिकॉर्डेड, उन्हीं के खेतों की चकबंदी की जाती है। अब उसमें कम हो या बेसी हो, सारे कृषकों की चकबंदी की जाती है। अच्छा, मतलब ये नहीं कोई रिकमेंडेशन है कि किसके पास कम बेसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा काश्तकार हो या बड़ा काश्तकार हो, एक समान रूप से सारे कृषकों की चकबंदी की जाती है। ये कागज जो आज तैयार कर रहे हैं, इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? इसके बाद हमारी कोई प्रक्रिया नहीं है, इसको निदेशालय को भेज दिया जाएगा ओपिनियन के लिए। जो है वो जो भी निर्णय लेगा, जो है हमारा चकबंदी आयुक्त कार्यालय, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे आगे। ठीक, तो अभी आपने देखा ये चकबंदी के अधिकारी एसीओ थे और इन्होंने बताया कि राजस्व ग्राम में चकबंदी होगी। हमारे साथ और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? जयप्रकाश होता है। जयप्रकाश जी, आज जो यहाँ पे भीड़ लगी हुई, क्या मामला, किस बात को लेकर भीड़ लगी हुई? ये लगी हुई है कि ये भी पहले क्लियर नहीं हो पाया चकबंदी करा कौन रहा है। हाँ, चकबंदी का आदेश यहाँ आ गया, जब लोगों ने बुलाया तो हमको भी जानकारी हुई, हम आए, हमने वहाँ विरोध किया। हमने कहा इस तरह चकबंदी क्या चाहते हैं आप लोग? चकबंदी ना हो? नहीं। क्या वैसा चाहते हैं? है? क्या वैसा चाहते हैं? इस नाते चकबंदी की कोई आवश्यकता नहीं है कि हर चक को रास्ता है लगभग, और 55 वर्ष हो गया चक कटे और किसी को कहीं कोई तकलीफ नहीं, किसी का खेत बोए बिना नहीं है, जोते बिना नहीं है, सींचे बिना नहीं है। आज कौन सी आफत आ गई कि आज आपको रास्ता नहीं है? फिर कैसे प्रधान कह रहा कि गांव के लोगों ने कहा तो हमने रिकमेंडेशन किया? भाई हम ही हैं, हम नहीं कहे, हमको पता नहीं है। हाँ, प्रधान एक मामला बता दे जो कोई आखिर ये किसके उससे हो रहा है? अब ये तो प्रधान बताएंगे कि ये किसके माध्यम से कर रहे हैं।
क्या नहीं लगता है तो- आप लोग के नजरिए से, क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब जैसा नजरिए हम क्या बताएं कि वो तो जो प्रत्याशी होगा वो अपना मैदान में आएगा। अभी तो हम देख रहे हैं कि प्रधान भर हैं, तो इस नाते हम यही मान के चल रहे हैं, प्रधान करा रहे हैं। गांव में कितने ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहते हैं कि चकबंदी ना हो? जैसे आप ये समझ लीजिए कि सच तो ये है कि बहुसंख्यक लोग चाहते हैं कि चकबंदी न हो, लेकिन ये है कि भाई ये हरिजन बस्ती को बसाए माने व्यवस्थित किए हैं, वो लोग चाहते हैं चकबंदी हो। और यहाँ की आबादी में तो हम समझते हैं कि लगभग 90% लोग चाहते हैं न हो। कितनी आबादी होगी यहाँ की? अब यहाँ की आबादी लगभग आप समझ लीजिए कि माने पूरा बच्चा सयान सब लगभग देखा जाए तो वोटर हैं कितने हाँ। होंगे? वोटर यहाँ हम समझते हैं कि लगभग 400 के आसपास। 400 के आसपास। 400 में कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ना हो? अब हम तो समझते हैं कि माने अब ये आप समझ लीजिए कि मुश्किल से अब हम किसी को बता नहीं पाएंगे कि कौन चाहते हैं, नहीं तो न चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है, लौटते हैं। कैसे हो जाए जयदेव जी ये बताइए, क्या चाहते हैं आप चकबंदी? इस नाते की बाद में तमाम मुकदमेबाजी होगी, उसके लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। गांव के कितने ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं कि चकबंदी ना हो? मेरा आकलन नहीं। तभी आप गांव के में रहते हैं, गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, जानकारी होगी आपको। जैसे हरिजन आबादी वालों के जिसके पास जमीन नहीं है, कम है, रास्ता नहीं है, वो लोग तो चाहते हैं कि हमको हर सुविधा मिले जी। हैं, तो उनके अपनी जमीन से ज़्यादा जाना नहीं है, तो अधिसंख्यक जो है वही हैं, और इधर के लोग जो हैं कम चाहते हैं। तो लोग बता रहे हैं चकबंदी में ऐसा भी प्रावधान किया, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपके चक की अदला-बदली नहीं होगी। अभी अब मैं नहीं जानता। चलिए हमारे साथ और भी बुजुर्ग बैठे हैं। क्या नाम काका आपका? उमेश चंद ओझा। उमेश चंद जी ये बताइए, क्या आप चाहते हैं चकबंदी हो? क्या चकबंदी ये केवल तेनुआ के लिए है कि और गांव के लिए? जी? सब आस-पास के गांव हो गई है। जी। नहीं हुई। आसपास के गांव में चकबंदी हो गई है। नहीं हुई है। हाँ, तो क्यों खाली तेनुआ भर के हो रही है? अगर होगी तो क्या नुकसान होगा? अब हम कुछ नहीं कह सकते नुकसान क्या होगा, यही दौड़ना वोड़ना पड़ता है तमाम। पिछले बार हुआ था 2-3 बीघा खेत कम हो गया, तो दौड़ धूप करके किसी तरह से जो है वो जारी करके तभी आपके गांव के कुछ लोग कह रहे हैं चकबंदी हो, बड़ा फायदा होगा। तो अरे फायदा होगा तो करवाइए, क्या करना है। प्रधान कह रहे हैं, गांव के लोग चाह रहे थे कि चकबंदी हो, और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि चकबंदी हो। अब देखिए अवस्था जो है 90 से ऊपर हो रही है। अब मुझको रहना है, कोई गांव के लोग अगर चाह रहे हैं तो कर लीजिए। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, देखिए हमारे अध्यक्ष जी भी हैं। क्या चाहते हैं, चकबंदी हो? चकबंदी का मैं विरोधी हूँ। जी। क्यों विरोधी हूँ? चकबंदी की प्रक्रिया का नुकसान ही होता है। हमारे गांव में पूर्व काल से ही चक होल्डर्स को प्रॉपर चक मिले हुए हैं, चारों तरफ रास्ते पहले से डिक्लेयर्ड है। मेरे ही गांव की चकबंदी हो रही है, अगल बगल के गांव की हो नहीं रही है। हम लोगों की 75% खेती श्रीनगर में, वहाँ की हो नहीं रही है। सिवान के जितने पत्थर थाक लगे हुए थे सब डिस्टर्ब हो गए हैं। चकबंदी से हमारे गांव की सीमा, अगर पत्थर नहीं है, एक कट्ठा उधर जाएगा तो क्या उधर गांव वाले बढ़ने देंगे? नहीं बढ़ने देंगे। इन्हीं सब ग्राउंड के आधार पर मैंने एक रीट प्रस्तुत किया था माननीय उच्च न्यायालय में। माननीय उच्च न्यायालय ने चकबंदी आयुक्त को निर्देशित किया और उनसे कहा कि आप ओपिनियन ले लीजिए इन लोगों से ग्राउंड लेवल पर। अब ये अपने हिसाब से ओपिनियन ले रहे हैं। ओपिनियन में रकबा होल्डर्स की रकबे की वरीयता होनी चाहिए। कोई 1 बिस्सा वाला है, कोई 10 बीघा वाला है, दोनों बराबर नहीं हो, क्योंकि डिडक्शन जो होगा। अधिकारी का तो कहना है कि चाहे जितना भी, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, सब उसमें हो सकते हैं। अरे उनके कहने से होगा, वो अपना कर रहे हैं ना, सारा काम यही कर लेंगे, इसके बाद नहीं कोई चीज होगी। जो नियम होगा उसके बारे में प्रक्रिया है ना उसकी, वो बताया जाएगा, उनको प्रोटेस्ट किया जाएगा। और इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई बहुत हम लोगों का द्वेष नहीं है, और हम लोग यही चाहते हैं कि चकबंदी ना हो। जब ग्राम प्रधान कैसे कह रहे हैं कि गांव के लोगों ने कहा, तो ग्राम प्रधान ने रिकमेंड किया था, कुछ लोगों के कहने पर चकबंदी को रिकमेंड किया था, उसी आधार पर चकबंदी का अनाउंसमेंट हुआ, अधिसूचना जारी हुई, कर्मचारीगण गांव पर आए, तब हम लोगों को जानकारी हुई।
मतलब ज- गांव के 100% जनता ये नहीं चाहती है नहीं चकबंदी नहीं 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 100%। तब फिर कैसे आप इतने लोगों की अरे भाई, प्रधान का चुनाव होने तक ही ना प्रधान का हमसे मतलब था। जी। अब चुन लिया गया, अब उसका अपना ओपिनियन है, अपनी राय है। वो हमारे बार का चलिए अध्यक्ष हम थोड़ा फिर प्रधान के पास चलते हैं कि गांव के लोग कह रहे हैं। क्यों भाई आप भाग रहे हैं? आप तो अपनी बात कहिए, आपको क्या मतलब? वो तमाम लोग कह रहे हैं कि हम नहीं आप चाहते शांत चकबंदी रहिए, हो। बस जो भी है वो करने दीजिए, जो भी है नहीं, वो तो हो ही रहा जनता है। से पूछिए क्या करना है। जनता से भी पूछ रहे हैं, जनता ही बता रही है। सब तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए कह रहे हैं नहीं चकबंदी हो। 20 बार हुआ बतिया, फिर कहाँ है? अरे भाई क्यों नहीं, हम जनता की बात आपसे पूछिए, जनता पूछेंगे नहीं? आप पूछिए। जिम्मेदार हैं, गांव के मुखिया हैं। जिम्मेदार है तो क्या मतलब अब हमको ही मुंह में डालते रहेंगे? अरे भाई हम आपसे पूछेंगे नहीं? गांव के लोग कह रहे हैं कि प्रधान आप चाहते हैं तो पूछिए, प्रधान से पूछेंगे नहीं? सबसे जनता से पूछिए क्या करना है कि नहीं। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं। हमारे मास्टर साहब हैं, आए हुए हैं। जी गुरु जी। मास्टर साहब लोग आपसे कहे बाइट नहीं देंगे। आप ही बताइए कि किसने आपको बुलाया हमको? गांव के लोगों ने बुलाया। कहाँ कौन बुलाया? कौन? प्रधान बैठे हुए जो बुलाया नहीं। है कि हमारे गांव में इस तरह की प्रक्रिया आ गई है। नहीं, ठीक है। आप ये बताइए हम गांव के कितने आपसे- लोग आपसे कहे प्रधान से पूछिए। भाई, आपसे- प्रधान से नहीं, नहीं, पूछने सुनिए, कोई मतलब नहीं अभी है। आपसे कहे ठीक है, कि प्रधान लोग गांव कह का रहे हैं। मुखिया होता है। आप कह बात रहे मेरी हैं। समझिए, प्रधान अभी आप गांव कहे- का मुखिया होता है। अरे भाई आप जो कह रहे हैं कहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप कहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि प्रधान से पूछिए, तो आपसे कितने लोग कहे कि प्रधान से भाई पूछिए? किसी ने नहीं कहा प्रधान तो से आप पूछिए। ये शब्द कहे क्यों? ये लोग कह हमारा रहे हैं। कर्तव्य है कि हम जो जिम्मेदार लोग गांव का अपने- मुखिया है अपने- उनसे बातचीत करेंगे। आपको आप अपना नाम लीजिए। आपको उन लोगों ने बुलाया है? आप अपना नाम लीजिए। जो टीम आई है उन्होंने बुलाया है। टीम कहीं बुलाएगा हमको? हाँ। ये हमारा काम है गुरुजी। हम आएंगे, देखेंगे गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको किसी ने अधिकृत बुलाया हो तो ठीक है। अधिकृत काम हैं है आप? तो वही काम आप कीजिए अधिकृत जितना हैं? उचित हो। तो ठीक है, पूछिए जो पूछना है। आज जो ये गांव में भीड़ लगी हुई है, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं तो चाहते वही तो हम चकबंदी लोग हो। उन लोगों हाँ, का तो किसी एक आदमी का नाम बताइए। कौन गांव में आपसे कह रहा है? चकबंदी की टीम आई जिसकी हाँ। वोटिंग चल रही है। हाँ। प्रधान ने रिकमेंडेशन किया हाँ। था कि गांव में चकबंदी हो। आज उसी की यहाँ पे वोटिंग चल रही है। हम्म। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते चकबंदी हो। आप लोगों की क्या राय है? चकबंदी होनी चाहिए। चकबंदी होने से 60 साल पहले चकबंदी हुई थी, तो चकबंदी एक गवर्नमेंट की प्लानिंग है, गवर्नमेंट की योजना है। उस योजना के तहत चकबंदी होती है। और जब चकबंदी होती है तो गांव में जितनी आधारभूत मूलभूत सुविधाएं हैं जो वर्तमान समय में आवश्यक हैं वो प्राप्त होती हैं। इससे गांव का विकास होता है, गांव में सुविधाएं बढ़ती हैं। इस गांव में न तो कोई प्राइमरी स्कूल है, न कोई पंचायत घर है, न कोई सार्वजनिक स्थल है। बारात आती है तो यहीं ठहरती है, इसी मैदान में। कोई व्यवस्था नहीं है, न तो कोई सुविधा है। और गांव के अनेक लोग जब से चकबंदी हुई है चक्रोट कब्जा किए हैं। चक्रोट से कब्जा किए, बाढ़ वो कब्जा कोई किए। जो है गांव में उनका अपना साधन नहीं जा सकता, खेती में असुविधा वही होती लोग है, चाहते हैं आपस में झगड़े होते हैं, विवाद होता है। सिर्फ तो वही क्यों लोग न चाहते चकबंदी हैं। हो? अगर चकबंदी को देखिए सुविधा यहाँ आई पे है- लोग ये भी कह रहे हाँ। हैं कि अगर हम नहीं चाहते हैं या आप नहीं चाहते हैं कि आपका चेक बदली हो, देखिए, हम जबरदस्ती थोड़ा हमारा चेक बदल देंगे। हम हमारी अनुमति से, हमारी सुविधा से, अरे हमारे सहमति से वो काम करते हैं, ये मैं जानता हूँ। और एक पक्ष से प्रभावित होके पत्रकार लोगों को ये सब काम नहीं करना है। मैं सबसे पूछ रहा हूँ। पहले हम पक्ष विपक्ष दोनों से सुनिए, पूछे। सबसे पहले अभी हमने सुनिए, प्रधान से शुरुआत आपने किया, फिर पूछा। आपके पास बगल में खड़े और हैं। देखिए वो उनसे झगड़ा पूछे कर हैं। वो झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा क्यों कर रहे हैं? उनका अपना स्वार्थ है, इस नाते झगड़ा कर रहे हैं। गांव के लिए नहीं सोच रहे हैं, अपने स्वार्थ में अगर झगड़ा। गुरु जी गाँव की आबादी को देखा जाए तो इस गाँव के तेनुआ आपने उधर की वहाँ आबादी बाइट दिया और 2 लोग वहाँ बयान दिए, आपने उसको वो वायरल किया कि जेके ओझा भूमाफिया है, जेके ओझा भूमाफिया है। हमने तो ऐसा कहीं नहीं सर्वाइव किया। वो आपने किया है, आपके उसमें बाइट चला है और वीडियो है उसकी। और सुनिए, अभी आप और बता मैं रहे हैं तो कोई कह रहा है आज जो आप बाइट दे रहे हैं, हम दे रहे हमको हैं, खेत में जाना है, उसको चलिए मैं बताइए रास्ता कहाँ है। शासन प्रशासन स्तर तक उसको ले जाऊंगा। अच्छा, जो शिकायत करने ये लोग डीएम साहब क्या कहते हैं? जी बिल्कुल मैं खबर करा। सुनिए, आपने पूछा जेके ओझा कौन है? ये बताइए गांव के लगभग 50 आपने मेरी बात पूछा। सुनिए, गांव के 50 लोग डीएम से शिकायत करने गए। वो बिजली विभाग में पावर कॉर्पोरेशन में एसडीओ थे। उनका लड़का कमिश्नर इनकम टैक्स है, बहुत हायर लेवल पे है। समझ में आया कि नहीं?
उनके भाई न्यूरो सर्जरी के हेड हैं HOD, उनके भाई IAS अधिकारी हैं, उनके भाई रक्षा मंत्रालय में डायरेक्टर हैं, वो भूमाफिया नहीं। गुरुजी, ये आरोप आपके गांव की जनता लगा रही है ना कि हमने लगाया? सुनिए, और पत्रकार बुलाना अगर वो चाहेंगे तो देश भर के पत्रकार आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। समझ में आएंगे। तो ये समझना चाहिए लोगों को। ये जनता की क्या बात है, हम पक्ष विपक्ष दोनों लोगों की बात ले रहे लगता हैं। है कि आप किसी व्यक्ति से प्रभावित होके वहां भी गए थे। जी नहीं गुरुजी, ये लोग वहाँ पे DM साहब के बड़ी संख्या में शिकायत करने गए हुए थे। हम तो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपको बहुत आत्मीय जानते हैं, लेकिन मुझे ये तकलीफ है कि इस तरह आप जो है वहां भी पहुंचे, वहां पर पहुंचे नहीं गुरुजी, हम वहाँ पे थे, ये लोग शिकायत करने गए, आप जानते थे, मेरी खबर बनाई, आप जानते हमने खबर बना लिया। अब जो जनता कह रहे उसमें हमारा कोई आप जानते थे ना कि हम उसमें जाके जनता से पूछे। DM से शिकायत किया, हमने ये चीज डाला कि गांव के लोगों ने चकबंदी न करने के लिए हमारा इनसे हम लोग का दस्तखत इनसे भी राय, तो हम लोग दस्तखत कराएंगे। आइए, आज तक जो है क्या नाम आपका? चाहते हैं चकबंदी? हाँ। और बोला लोग काहे नहीं चाह रहे कि चकबंदी ना हो? अब भाई अब सब कर तू राय बा नहीं काहे आप चाहते हैं चकबंदी हो? क्या राय नहीं बा, परेशानी बा, तबे चाहती चकबंदी होने से मिल जाएगा? और काहे नहीं मिली, नहीं मिले तो कितने ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं चकबंदी हो? अब सब कर हृदय हम थोड़ी बता रहे हैं, हम अपना जैसे बता। आप गांव में रहते हैं तो अरे, आपको क्या लगता है कितनी संख्या होगी? नहीं तो सबसे पूछ लीजिए, आप तो आए हैं, हम तो अपना बताए हैं। जैसे आप अपना बताया, आपके समाज के लोग क्या चाहते हैं ये तो आपको जानकारी होगी। नहीं, हमको नहीं पता है क्या करते हैं क्या नहीं। अभी आपने देखा कि हम तिनुआ ओझा गांव में थे और यहाँ पे लोगों से बातचीत की है। चकबंदी की टीम आई हुई है, चकबंदी के ACO है, कानूनगो है, उनके साथ लेखपाल है, गांव के लोगों की रिपोर्टिंग ले रही। ग्राम प्रधान ने रिकमेंडेशन किया था कि गांव में चकबंदी कराई जाए, जिसको लेकर के हाई कोर्ट के निर्देश पर आज ये लोग गांव में आए हैं, वोटिंग करा रहे हैं। बहरहाल वोटिंग होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि गांव के कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि चकबंदी ना हो और कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि चकबंदी हो। ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन चकबंदी को लेकर के गांव में काफी मनमुटाव देखने को मिल रहा है। आगे क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। देखिए, हम 1-1.5 महीना पहले पत्रकार भाइयों से बात कर चुका हूँ। एकदम टोटल तरीके से हमको लग रहा है कि ACO से लेकर के कानूनगो तक 100% स्पॉन्सर्ड जिसको कहते हैं उस टाइप से काम कर रहे हैं। हमने जब आया तो कहे 75% वोटिंग हो चुकी थी, जबकि हमें लगता है नियर अबाउट 350 बीघा का एक मतलब चकबंदी होनी है और उसमें 250 बीघे के लोग हमारे साथ हैं, लोग मना कर रहे हैं। तो 50 बीघे का आप सिग्नेचर करा करके और ये कह रहे कि 80% हो गया है, तो एकदम 100% स्पॉन्सर्ड जैसे काम हो रहा है। ये तो वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।